आज़ाद वीज़ा, विजिट वीज़ा और खली वली वीज़ा, उसके जो कंपनी होती हैं वो आप लोगों को फ्री कर लेते हैं कि आप ड्राइविंग करें, आप लेबर का काम करें, आप कोई और काम करें, हमारे खली वली वीज़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ाद मतलब कि आप कुछ भी उधर कर सकते हैं और आप आज़ाद होते हैं, किसी भी टाइम आप कहीं पे भी जा सकते हैं। साल में 6,000 अगर आप जमा भी कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, उसको 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। तो उसके लिए अपने टर्म एंड कंडीशन है और अपने वीज़ा टाइप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हबीबुल्लाह ख़ान और आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के टाइप ऑफ वीज़ा पे और आज़ाद वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं, और एक और आजकल नया वीज़ा आया हुआ है खली वली वीज़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 3 वीज़ों के टाइप्स जो मैंने आपको बता दी, आज़ाद वीज़ा, विजिट वीज़ा और खली वली वीज़ा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कितने टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से वीज़ा हैं जिस पर आप आ सकते हैं ईजिली बआसानी किसी भी एजेंट या किसी भी एजेंसी के थ्रू। लेकिन डिटेल वीडियो में जाने से पहले काइंडली हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ सारा ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, जो लोग अभी तक सऊदी अरब में नहीं आए हुए। और इसी चैनल के थ्रू हम अपने यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नौकरियाँ आती हैं, जॉब्स आती हैं, उसको नशर करते हैं और आप लोग उसके थ्रू आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी आखिरी तक देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा की कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसमें क्या चीज़ आप लोग जो हैं जो मिस कर लेते हैं लोग। आज़ाद वीज़ा जो हमारे लोगों की एक मेंटालिटी बनी हुई है कि आज़ाद मतलब कि आप कुछ भी उधर कर सकते हैं और आप आज़ाद होते हैं, किसी भी टाइम आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये एक डिसफैक्ट है, एक झूठ है कि आज़ाद वीज़ा भी कोई चीज़ होती है। आज़ाद वीज़ा कभी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सऊदी में। इस तरह का चीज़ एक वो होता है कि आप जब इधर आ जाते हैं, एजेंट्स आपको कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा पे आप लेके जाते हैं, 10 लाख रुपया लेते हैं, 12 लाख लेते हैं। तो आज़ाद वीज़ा नहीं होता, यहाँ पे मुसस्सा होता है या शिरका होता है, उसके थ्रू पे आपको वो बुला लेते हैं। फिर वो शिरका या वो मुसस्सा आप लोगों को फ्री हैंड दे देता है कि आप किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप अंडर होते हैं उस मुसस्से के। और वो मुसस्सा और शिरका जो होते हैं वो अंडर होते हैं सऊदी गवर्नमेंट के। मतलब ये है कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप किसी मुसस्से या किसी शिरका मतलब किसी कंपनी के अंडर ही हो, लेकिन वो आपको जस्ट फ्री कर लेते हैं कि आप कोई काम करो और मुझे महीने के या साल के रिन्यूअल के पैसे दो और मुझे कफ़ालत के पैसे दो, जो कि नॉर्मल चल रहे हैं यहाँ पे। जो बड़े वीज़े हैं उसकी होती हैं जो ईयरली रिन्यूअल होती हैं वो 18,000 होती हैं, 18,000 सऊदी रियाल। जो छोटे फर्दी मुसस्से होते हैं वो सस्ते हैं और मैं रिकमेंड भी करता हूँ अपने दोस्तों और इस वीडियो को देखने वालों को कि आप लोग अब अगर आए भी तो आप लोग फर्दी मुसस्से पे आएँ और अच्छा फर्दी मुसस्सा हो जिसका कफील अच्छा हो और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो एक तो बात ये हो गई कि आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आप जस्ट एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है, वो आप लोगों को फ्री कर लेते हैं कि आप ड्राइविंग करें, आप लेबर का काम करें, आप कोई और काम करें। हमारी तरफ से आप पे कोई पाबंदी नहीं, जस्ट जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो आप लोगों ने जमा करानी है 6 महीनों की या 3 महीनों की या साल की। और कफ़ालत फ़ीस मतलब आप मेरे साथ रह रहे हैं, मैं आपका स्पॉन्सर हूँ, तो आपने मुझे जो फ़ीस है वो देनी है। 500 रियाल होती हैं, 300 रियाल होती हैं या इसके लगभग होती हैं 1 महीने की, या तो मतलब साल के वो 6,000 रियाल वो बन जाते हैं। तो ये तो हो गई आज़ाद वीज़ा। इसमें आपको इकामा भी मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है और जो बेनिफिट्स होती हैं जो कंपनी देती हैं वो सारी आप लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें खुद लेना होती है। कंपनी जो आपका स्पॉन्सर होता है वो आपको कुछ भी नहीं देता, आपने पे खुद करना होता है, मेडिकल के लिए भी, इंश्योरेंस के लिए भी। लेकिन जस्ट वो आपको स्पॉन्सर कर रहा होता है और आपको उसको ये फ़ायदा होता है कि आप मंथली उसको जो है 500 रियाल देते हैं, कफ़ील को देते हैं या मुसस्सा जो होता है मुसस्से के कफ़ील को, तो उसको ये फ़ायदा होता है। और उसके अलावा गवर्नमेंट की जो फ़ीस है 850 या 900 रियाल है या 1000 रियाल है, वो भी आपको पे करना होता है, जो कि एक बहुत मुश्किल तरीन एक वो है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस वीज़े पे कभी भी मत आएँ, जिसमें आप लोगों को महीने का अगर फॉर एग्जांपल 1500 रियाल आप उसकी कफ़ालत और उसकी वीज़ा फ़ीस देते हैं, तो आप लोगों को पीछे बचता क्या है। आपकी मैक्सिमम यहाँ पे सैलरी फॉर एग्जांपल लेबर की है जो 2000 1800 हैं या 2500 हैं या बहुत भी अच्छी हो 3000 है, तो आप लोगों को पीछे कुछ भी नहीं बचता। तो इसके अलावा एक फ़र्दी मुसस्सा होता है जिसमें सिर्फ 4 बंदे होते हैं, उस पर आप आइए। उसकी जो है साल की रिन्यूअल फ़ीस विद कफ़ालत विद ईच एंड एवरीथिंग जो होती हैं 6,000 रियाल होती हैं, वो रिकमेंडेबल है। उस पर आप आ सकते हैं और उस पर आप हर जगह काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। तो आज़ाद वीज़े पे नहीं आना, बड़े वीज़े पे नहीं आना। आप लोगों ने अगर आना है तो फ़र्दी मुसस्से पे आना है, लेकिन बशर्त ये कि आपका एजेंट, आपकी एजेंसी आपके साथ लॉयल हो और ट्रू हो। और वो आप लोग इस तरह बंदे से वीज़ा लें जिसने पहले भी आपके किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को लेकर गया हो। और यहाँ पे जब आप वो बंदे आ जाते हैं तो बाद लोगों को वो इकामे नहीं मिलते, बाद लोगों के वीज़े रिन्यू नहीं होते। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने पहले से थोड़ी सी सर्च करनी है। और कफ़ील और आपका जो एजेंट है वो रियल होना चाहिए, कोई धोखेबाज आप लोग को लूट ना लें।
दूसरी बात पे चलते हैं, विजिट वीज़ा क्या होता है और खली वली वीज़ा क्या होता है। विजिट वीज़ा इस तरह होता है कि उसमें कोई इकामा नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप लोग आ सकते हैं इधर सिर्फ विजिट, उसके नाम से भी ज़ाहिर है कि आप लोग सिर्फ सैर व तफरी के लिए आए हुए हैं, विजिट के लिए आए हुए हैं, तो आप उस पर कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े गए विजिट वीज़ा पे काम करते हुए और गवर्नमेंट को पता चला, तो जिसने यानी जिस कंपनी ने आपको रखा होगा, तो कंपनी इसी तरह कभी भी नहीं करती। अगर करती भी है तो उसके लिए अपने टर्म एंड कंडीशन है और अपने वीज़ा टाइप्स हैं, वो उसी के थ्रू ही आपको बुलाते हैं। जैसे ट्रांजिट वीज़ा हो गया या यानी इस तरह के वीज़े होते हैं जिसमें इकामा नहीं होता, ठीक है। जब आपका इकामा नहीं होता तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता, आपने मेडिकल एक्सपेंसेस खुद ही पे करने होते हैं, जो एक बहुत ही यानी यहाँ पे कॉस्टली चीज़ है और आम बंदा जो है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तीसरी जो एक चीज़ है वो है खली वली वीज़ा। खली वली आजकल एक नई चीज़ आई हुई है जो कि एक बहुत ही बदनामी का बायस भी बन रही है हमारी एशियंस ममालिक के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कि वो खली वली वीज़े पे आ जाते हैं। मतलब क्या है खली वली वीज़े का, कि यहाँ एजेंट जो है पाकिस्तान में या कोई एजेंसीज होती हैं, वो ले लेते हैं वीज़े यहाँ के कफील से या यहाँ के किसी ऐसे मुसस्से से जो रेड जोन में होता है, उसका कोई काम नहीं होता और गवर्नमेंट की तरफ से बस ब्लॉक होने के करीब होता है, या बहुत तगड़ी कोई सिफारिश होती है या बहुत बड़े लेवल का कोई कफील होता है, तो आप लोगों को वीज़ा दे देता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको वो वीज़ा दे देता है, जैसे आप वीज़े पे इंटर होते हैं एयरपोर्ट पे, सऊदी एयरपोर्ट पे, तो आपका वो वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं उसी टाइम पे। मतलब है कि आप चोरी चुपके से फिर काम करोगे, किसी भी टाइम अगर आपको पकड़े गए तो आपको सीधा एग्ज़िट और विद कुछ जुर्माना या कोई बैन वगैरह आप पे लग सकता है। तो मेरा जो मशवरा है, खली वली वीज़े वाली जो बात है, ये तो बिल्कुल ही आप जहन से ही निकाल लें। विजिट वीज़ा जो है वो भी आप बिल्कुल जहन से निकाल लें। अगर आना भी है आपने तो फिर आप फ़र्दी मुसस्से वाले वीज़े पे आएँ, तो उस पर आपको बेस्ट रहेगा, सस्ती भी रहेगी और आपके लिए साल का भी कोई इतना बड़ा ख़र्चा नहीं है। साल में 6,000 अगर आप जमा भी कर रहे हो तो कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो अभी चलते हैं डिटेल में वीज़ास की तरफ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वीज़ा टाइप्स पे है और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी डिस्कस की हुई हैं। जस्ट इस वीडियो का मतलब ये था, मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त जो हैं इधर आते रहते हैं हमारे पास, तो उसकी एक केस मैं आपसे शेयर करूँ। एक बंदा आया और उसका वीज़ा जो है वो आया फ़र्दी मुसस्से पे ही था, लेकिन जो बंदा लेकर आया उसको खुद भी पता नहीं होगा या उसने उसके साथ फ्रॉड किया, उसको इकामा नहीं मिला 9 महीने तक। और जब आपको इकामा यहाँ पे नहीं मिलता तो अगर आपको पुलिस ने किसी भी टाइम पे आप पे हाथ रख लिया तो आपको सीधा उठाएंगे और आपको सीधा भाई जेल में डालेंगे। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ की कि आपके इकामा क्यों रुका हुआ, तो आपको सीधा एग्जिट भेज देंगे। तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया और घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो गई फिर। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सर्च करना है और ब्लाइंडली नहीं आना, ठीक है। आए ज़रूर आप लोग अपने जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए या टूरिज़म के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर्च करिएगा और अथेंटिक बंदे से चीज़ लीजिएगा, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट भी रहेगा, आपकी फ्यूचर के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। अगर आप इतनी दूर फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं तो और आप कल को जाएँ खाली हाथ या पकड़े जाएँ तो ये बहुत ही एक बुरी चीज़ होगी आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और हम इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों से रब्ता करेंगे। किसी भाई को कोई कंसर्न हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई मसला मसाइल हो, यहाँ पे अक्सर सऊदी में आजकल एक नया चीज़ आया हुआ है कि आप ट्रांसफ़र के अक्सर लोग जो है मसले मसाइल करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं देता कंपनी आपको। तो इंशाल्लाह आपको विदाउट एनी नोटिफिकेशन या विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी आपको कंपनी एग्जिट या हुरूब लगाने से आप लोग के वीज़े पे ट्रांसफ़र करवाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसे ऐसे तरीके आजकल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट एक स्ट्रेटजी है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है एम्प्लॉई के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।